ये बारिश का मौसम आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौसम साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में हर साल हज़ारों लोग इसी मौसम में अपनी जान गंवाते हैं। पानी में डूबने की वजह से नहीं, बल्कि सांपों के डसने की वजह से। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताने वाला हूँ जिनका अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो सर्पदंश तो दूर की बात है, आपकी कभी सांपों से मुठभेड़ भी नहीं होगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हर उस इंसान को जानना ज़रूरी है जो हमारे देश में रहता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शहर में रहते हैं या गाँव में, ये तरकीबें आपकी यकीनन ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और चलिए देखते हैं जान बचाने वाले उन बुनियादी तरीकों को। सांपों से बचने के लिए आपको सांपों की तरह सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप सांप होते तो आप कहाँ पर छिपना पसंद करते? यकीनन आप यहाँ पर छिपना पसंद करते। ये ईंटों का ऐसा ढेर है जिसका कोई काम नहीं, लेकिन सांपों के लिए ये एक अच्छा आशियाना है। सुबह जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सांपों की केंचुली मिली है। ये देखिए यहाँ पर। और ये जो सांप है ये छोटे बच्चे हैं। इनका आकार देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक इंडियन रेड स्नेक के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी केंचुली उतारी है। यकीनन ये वाला जो ईंटों का ढेर है ये इनकी माँ का आशियाना होगा, यानी कि एक बड़े सांप ने यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है और यहीं पर उसने अंडे दे दिए। उन अंडों में से ये बच्चे निकले हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 के अलावा और भी ज़्यादा बच्चे होने की पूरी आशंका है। लेकिन अगर आपके आसपास भी इलाके में ऐसा ढेर है और लापरवाही से आप ईंटों को उठाने के लिए या फिर हटाने के लिए प्रयास करते हैं, तब ऐसे में अगर अंदर कोई जहरीला सांप हुआ तो आपको सर्पदंश होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए आपको सांपों की तरह सोचने की ज़रूरत है कि सांप कैसी जगहों पर अपना डेरा जमा सकते हैं, कैसी जगहों को अपना आशियाना बना सकते हैं। कमाल की बात बताऊं, ईंटों का ढेर इकलौता ऐसा ढेर नहीं है जहां पर सांप रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर सांप अपनी ज़िंदगी को बिताना पसंद करते हैं। बताएं कौन सी? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे देश में हर साल होने वाली 10 लाख सर्पदंश की घटनाओं में से अधिकांश जो घटनाएं हैं वो गाँव में होती है और उनके पीछे का कारण है खाना। गाँव में खाना बनाने के लिए आज भी हमारे देश के अंदर लोग बहुत बड़े पैमाने पे इनके ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि लकड़ियों के ऊपर। आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके इस तरह से घर के आसपास में अगल बगल में रखा जाता है, जो कि एक तरह से बहुत ही पुरानी बात तो है। लेकिन एक डरावनी बात यह भी है कि इस ढेर के अंदर भी कोबरा जैसे जहरीले सांप रहना पसंद करते हैं। और जब आप रात के अंधेरे में हो चाहे दिन के उजाले में इन लकड़ियों को निकालने जाते हैं तो अंदर बैठा सांप आपकी उंगलियों पर अटैक कर सकता है और उसका हमला आपको या तो अस्पताल में पहुंचा सकता है या फिर सीधा परवरदिगार की दहलीज पर। लेकिन अगर आप नहीं वहां पर जाना चाहते तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जलावन की जितनी भी लकड़ियां हैं उन्हें आप अपने घर से दूर रखिए और जब भी आप लकड़ियां निकालने के लिए जा रहे हो तो आपका पूरा का पूरा ध्यान वहां पर होना चाहिए। भले ही उसके अंदर कुछ ना भी हो, लेकिन आपको हमेशा ये सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है अंदर सांप या बिच्छू हो। इसीलिए आपको सांपों की तरह सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सांपों की तरह सोचेंगे तो आपके सामने सब कुछ बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा कि कहाँ पर ख़तरा है और कहाँ पर आप महफूज रह सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही मामूली लेकिन ज़रूरी बात जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग गाँवों के अंदर रहते हैं वो लोग। और ये बात है आपके घर से जुड़ी हुई या फिर इस तरह के स्टोर रूम से जुड़ी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरवाज़ा है, दरवाजे के नीचे एक बहुत ही बड़ा गैप है। इस गैप के अंदर कोई भी सांप, यहाँ तक कि बड़ा मॉनिटर लिजर्ड भी बड़ी आसानी से दाखिल हो सकता है, अंदर घुस सकता है। तो अगर आपके घर में या फिर स्टोर रूम में लगे दरवाजे के या खिड़की के अंदर इस तरह का गैप है तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, वरना आपके घर में अनावश्यक मेहमान आपका इंतज़ार करते हुए मिल सकते हैं। खेतों में जाने के लिए अक्सर इस तरह के घास वाले रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है गाँवों में। और गांव वाले जो है वो जूते तो छोड़िए, कई बार चप्पलें भी नहीं पहनते। नंगे पाँव इस तरह की घास से गुजरना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सांप हो सकते हैं। लेकिन गाँव वालों का ऐसा मानना है कि सांप आपके पैरों के कंपन को महसूस करके वहाँ से हट जाते हैं, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन अगर वहाँ पर रसल स्वाइपर जैसा जहरीला सांप हुआ जो कि घात लगाकर शिकार करने के लिए विकसित हुआ है, तब वो आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए हमला कर सकता है। और ऐसे में आपकी हिफाजत ये कर सकते हैं, यानी कि ये ऊंचे जूते जिनके सांपों के जो दांत हैं वो पार नहीं हो पाएंगे। एक बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन गांव वाले अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं।
और हमारे यहाँ पर लोगों की एक बहुत ही आम धारणा है, वो अनावश्यक चीज़ों को फेंकने के बजाय इस तरह से ढेर बनाकर घर के आसपास में रखना पसंद करते हैं। लेकिन ये ढेर सांपों जैसे सरीसृपों के लिए खुला आमंत्रण है कि आइए और यहाँ पर अपना डेरा जमा लीजिए। तो ये थे कुछ बुनियादी तरीके जिनको ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर ज़िंदगी उन लोगों को नज़रअंदाज कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर मेहरबान रहे और आपसे ना रूठे, तो इन तरीकों को अपने ज़िंदगी में लाइए और बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाइए। खैर, अपना कीमती समय देकर मेरी इन बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे मिलूँगा अगली बार। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।